रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के 10वें साल 24 या 25 ज़िकात को 1,20,000 अफराद के साथ फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम तबलीग दीन के लिए यमन गए हुए थे। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज पर जाने की खबर मिली तो यमनी मुसलमानों की एक जमात के साथ मक्का की जानिब रवाना हुए। हज के इख्तिताम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ मक्का से मदीना की जानिब रवाना हुए। मुसलमानों का ये अजीमुल शान इज्तिमा बरोज़ जुमारात 18 ज़िलहिज्जा को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में गदीर खुम के मकाम पर पहुँचा, जहाँ से शाम, मिस्र, इराक़ और दीगर ममालिक से आने वाले हुज्जाज को इस अजीम कारवान से जुदा होकर अपने अपने मुकर्ररा रास्तों से अपने मुल्कों की तरफ जाना था। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आयत तबलीग लेकर नाजिल हुए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का ये हुक्म पहुँचाया कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपने बाद वली और वसी के तौर पर मुतारिफ़ कराएं। आयत तबलीग नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारवान को रुकने का हुक्म दिया और आगे निकल जाने वालों को वापस पलटने और पीछे रह जाने वालों को जल्दी जल्दी गदीर खुम के मकाम पर आप तक पहुंचने का हुक्म दिया। जब सब लोग एक जगह जमा हो गए, जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर थे और इस अजीम इज्तिमा में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मलकूती और नूरानी चेहरा देख नहीं पा रहे थे, लिहाजा ऊँटों के पालानों का मिंबर बनाया गया। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तशरीफ़ ले गए। अचानक लोगों ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ा रहे हैं, गोया किसी को तलाश कर रहे हों। जो ही आपकी नज़र अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो फ़ौरन उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें इतना बुलंद किया कि सब लोगों ने उन्हें देखकर पहचान लिया। ये तो इस्लाम का वही सिपह सालार है जिसने कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हारी निस्बत तुम पर मुकद्दम नहीं हूँ? लोगों ने जवाब दिया, क्यों नहीं ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदावंद मुतआल मेरा वली है और मैं मोमिनीन का वली हूँ। बस जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसके मौला हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला 3 मरतबा दोहराया और फरमाया, ऐ अल्लाह, तो उस शख्स को दोस्त रख जो अली को दोस्त रखता है और उसे अपना मौला और सरपरस्त मानता है, और उस शख्स से दुश्मनी कर जो अली का दुश्मन है। उसके बाद लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, हाज़रीन, ये पैगाम उन तक पहुंचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं थे। अभी इज्तिमा मुंतशिर नहीं हुआ था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल हुए और खुदा की तरफ से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत इकमाल नाजिल कर दी, जिसमें इरशाद हुआ, आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद कर लिया। इस मौके पर लोगों ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद पेश की। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर मुबारकबाद देने वालों में पेश थे और बाकी सहाबा उनके पीछे पीछे अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद देने लगे। हज़रत उमर मुसलसल कह रहे थे, मुबारक हो ऐ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आप हर मोमिन मर्द और औरत के मौला व सरपरस्त हो गए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक खैमा लगाया गया और आपने मुसलमानों को हुक्म दिया, तमाम मुसलमान गिरोह दर गिरोह उस खैमे में आकर
अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अमीरुल मोमिनीन के उन्वान से सलाम करें, और हत्ता कि अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हुक्म की तामील की।